राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव से। दो नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हमारे बरेली शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरेंद्र सोनकर जी की। सुरेंद्र सोनकर जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर सिंह जाटव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नई जिम्मेदारी जो आपको मिली है, कैसा महसूस हो रहा है? बसपा से आए हैं और बसपा से आने के बाद जो ये जिम्मेदारी मिली है, कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी में दलितों के लिए जगह नहीं है, उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। तो क्या आपको लगता है सुरेंद्र जी कि ये जो धारणा थी वो बदलेगी? नहीं, धारणा बदली भी है और उसका सबसे बड़ा कारण एक और ये भी है कि जो मौजूदा सरकार है वहाँ पर संवैधानिक अधिकारों का काफ़ी हनन हुआ, अनुसूचित जात के लोगों का और पिछड़े समाज का भी। और क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी में अनुसूचित जात के लोगों का सम्मान बढ़ा है। अब आप ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी का नया विंग तैयार हुआ है और जो उनकी मेन बॉडी में भी हैं, तो मुख्य पदों पर दलित समाज के लोग अखिलेश यादव जी ने उन्हें सम्मिलित किए हैं, सम्मान देने का काम किया। रणवीर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो नई वाहिनी बनी है, इसकी क्या ज़रूरत महसूस हो रही थी? क्या लाभ मिलेगा इसका? कुछ इससे लाभ मिलेगा और बाकी जो हमारे दलित समाज है और जो भी मतलब बसपा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो यहाँ बसपा से यहाँ आ रहे हैं, उनका यहाँ सम्मान हो रहा है। एक वाहिनी इसी तरीके से इसीलिए बनाई गई है कि जो बसपा से आए तो उसमें बाबा साहब वाहिनी में जाके अपना काम करें और अच्छे से काम करें। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही कहना है। तो ये जो वाहिनी बनाई गई है, इसमें अलग अलग जगह के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। हम बरेली की राजनीति की बात करें, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि MY फैक्टर में जब D यानी दलित फैक्टर मिलेगा तभी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकेगी। क्या वजह है इसकी? पहले जो आपका है D फैक्टर, इससे पहले का जो प्रश्न आपने अभी हमारे साथी से किया, रणवीर सिंह जी से, कि अम्बेडकर जो वाहिनी, मैं पहले एक बता दूं कि जो धारणा बनती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम जुड़ते ही लोगों के जहन में आता है कि दलित समाज या दलित समाज से जुड़ी बात या दलित समाज से जुड़ा संगठन। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी का गठन हुआ है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मिठाईलाल भारती जी हैं और अनुसूचित जात से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जो कार्यकारिणी का जो घोषणा हुई है उसमें सारे लोग हैं, पिछड़े समाज के भी लोग हैं, राजभर हैं, प्रजापति हैं, यादव हैं, मुस्लिम समाज भी हैं, सिद्दीकी हैं और सोनकर हैं, जाटव हैं, कोरी हैं, पासवान हैं। मेरा मतलब ये कहने का है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जो वाहिनी का गठन हुआ है वो मात्र केवल दलित समाज के समायोजन करने के लिए नहीं हुआ है। और एक मुझे ये लगता है कि एक ये भी धारणा टूटेगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे बने संगठन उनमें केवल सुलूकाश के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उदारवादी लोग, बड़े सारे लोग मानने वाले हैं देश के, और केवल दलित समाज ही नहीं। तो उसी के आधार पे जो सारे लोगों को जो रखा गया है भारती जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ कि एक धारणा टूटेगी कि अम्बेडकर से जुड़े लोगों में केवल दलित समाज के ही नहीं और वर्ग के भी लोग, और वर्ग के लोग भी हैं। खास तौर पे ये कहा जा रहा था कि बसपा से जो लोग आए हैं उनको एक मंच देने का प्रयास किया गया है। बरेली से दो चेहरे राष्ट्रीय सचिव जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या वजह लगती है आपको, बरेली में इसका कितना लाभ मिल पाएगा? दलित समाज से आप दोनों ताल्लुक़ रखते हैं,
क्या आप दलितों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट करने में सफल हो पाएंगे या आप कोशिश कर रहे हैं? क्या रणनीति है आपकी आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अब तक बसपा को वोट बैंक कहा जाता था दलितों को? देखिए, दलित समाज जो है, अनुसूचित जाति वर्ग जो है, वो बहुत जागरूक कौम है, बहुत जागरूक लोग हैं। अनुसूचित जात वर्ग, जैसे बाबा साहब का नाम बार बार आता है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए जो प्रावधान है संविधान में, तो सबसे बड़ी बात है अनुसूचित जात का व्यक्ति अपने आप को धार्मिक अंधभक्त नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो धर्म से हो, वो नागरिक, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें प्रजा से नागरिक बनाया, तो हम पहले जो सजग हैं अपने नागरिकों के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए हैं। जहाँ पर भी नागरिक अधिकार हमें सुरक्षित महसूस होंगे और महसूस हुए हैं, वहाँ उस तरीके से अनुसूचित जात के लोगों ने जुड़ने का काम किया। पहले आप बसपा में रहे, क्या जिम्मेदारियां रही आपकी बसपा में और किस तरह से बसपा को आपने देखा और किस नज़रिए से उसको छोड़ने का फैसला लिया? देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी में मैं बहुत महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रहा। पद रहे, एक बार भाईचारा कमेटी का मंडल का अध्यक्ष रहा हूं मैं, और ऐसा है बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम हमने बहुत किया, बहुत काम किया। और सबसे बड़ा जो मेरा जो कार्यक्षेत्र रहा, हमारा सामाजिक आंदोलनों का था, क्योंकि किसी भी उत्पीड़न पर, चाहे वो पिछड़े समाज पे हो, चाहे वो दलित समाज पे हो, चाहे वो महिला किसी भी समाज की हो, और सरकार भी किसी की रही हो, तो जो हमारा एक हम आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उसका इस समय भी जिले का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, और हम लोगों ने इस आंदोलन के रूप में हम लोग जाने जाते हैं, जो कि किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार, हाँ, दोनों लोग जुड़े रहे। तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जात के हैं, एक सामाजिक आंदोलन करते हैं, और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से हमारी बात, चाहे सरकार किसी की रही हो, अगर कोई भी उत्पीड़न हो, किसी भी प्रकार की समस्या पैदा होती है, तो हम लोग आंदोलित होने का काम करते थे। वो एक पहचान बनी, वो एक प्लेटफार्म बना, मैं समझता हूँ सामाजिक संगठन का। और रही कि दलित समाज किस तरीके से जुड़ेगा, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी व्यक्तिगत की बात होती है, तो सबसे बड़ा सम्मान देने का काम इस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने देने का काम किया है, क्योंकि सोनकर समाज का इतना एक बड़ा चेहरे, एक तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं भारती जी ने, आदरणीय भारती जी ने, जो कि बनारस से बिलोंग करते हैं, एक मुझे रखा गया है। तो राष्ट्रीय लेवल पर एक शामिल करना, कोई भी समाज हो, उसको एक भावनात्मक लगाव रहता है, उसको लगता है कि हमारे समाज के लोगों को एक स्थान दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, वो समाज जुड़ता है। और मेरा केवल और केवल सोनकर से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ का, बल्कि समाज, भले ही हमारी कम्युनिटी के लोगों ने योगदान, क्योंकि सब अपने अपने काम में लोग रहते हैं, जागरूक लोग हैं, लेकिन इतना भले ही साथ रहे हों आंदोलनों में, लेकिन जितनी भी अनुसूचित जात की जातियां हैं, अनुसूचित समाज की, वो सारी समाज के लोग मुझे बड़ा सम्मान देते हैं। आप मेरा पिछला इतिहास देखिए, चाहे यूट्यूब पे देखिए, किसी पे देख लीजिए, तो सामाजिक आंदोलन के हम लोग मतलब सामाजिक आंदोलनकारी हैं। अब वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्र, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, पद होता है जितना बड़ा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो राष्ट्रीय स्तर पे आपको एक पद मिला है, और बरेली एक ऐसा जिला है जहाँ जो 9 सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, उन्हें जीतने की चुनौती है। अगर दलित साथ में आएगा समाजवादी पार्टी के, तो रास्ता आसान होगा। जबकि अब तक ये कहा जा रहा था कि दलित समाज, खास तौर पे जाटव समाज या सोनकर समाज, ये बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा है। तो बरेली में दलित समाज को पार्टी के से जोड़ने के लिए
क्या रणनीति बनाई गई है या आने वाले समय में संभावनाएं दिख रही हैं? मैंने आपको बताया सबसे पहले कि चेहरे और व्यक्ति और पद तो एक संकेत देते हैं, संदेश देते हैं समाज के लिए। एक तो ये हुआ कि एक सम्मान मिला, समाज जुड़ेगा, ठीक। और हमारी जो पहचान है या हमारे जो भी हमारे संघर्ष हैं तो वो समाज के लिए हैं। समाज देख भी रहा है कि अगर किसी भी दल में गए हैं, पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पर समाज की कोई भी अनदेखी होगी तो उस पर हम होने नहीं देंगे। और होने नहीं देने का मतलब यह है कि हम उसको सचेत कराएंगे, पार्टी के प्लेटफार्म पे रखा जाएगा। ऐसा कुछ संभावना भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो उदार दिल के हैं और जो कि उन्होंने संदेशों से माध्यम से जिस तरीके से अपनाया है अनुसूचित जाति के समाज को, तो लोगों का एक प्यार बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है जुड़ने की कि अनुसूचित जाति के लोग जो इस सरकार में कई कांड ऐसे हुए हैं, हाथरस से लेके कई कांड ऐसे हुए हैं, अभी इलाहाबाद से लेके कि अनुसूचित जाति के वर्ग के साथ अत्याचार बढ़ा, ठीक है। उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों की उसमें भूमिका दिखी। जैसे ही हाथरस वाला हुआ, मनीषा बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके सबसे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पहुँचे वहाँ पर, और कई आंदोलनों में हमने देखा उन्होंने आवाज़ बुलंद करी है। तो समाज का एक वैसे भी जुड़ाव हुआ है। उनको ये लग रहा है इस समय वर्तमान में कि समाजवादी पार्टी सच्चे अर्थों में अनुसूचित जाति समाज के साथ खड़ी है। एक तो वो लगाव है, और जो समायोजन किया गया है विभिन्न जातियों के लोगों को, और उनका समाज भी जुड़ेगा, उनकी बिरादरी जुड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो डी फैक्टर है, जो दलित समाज आप कह रहे हैं एम और बाई के साथ, अब की काफ़ी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है, और सत्ता उत्तर प्रदेश की बदलने जा रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें दलित समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि सत्ता परिवर्तन अगर होगा तो दलित समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।